साइन रूट एक्स बटा रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है, यानी कि समाकलन का चिन्ह। उसके अंदर आपको लिखना है साइन रूट एक्स और बटे में लिखना है रूट एक्स को, जो हमें दिया गया है। और उसके बाद x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में लगाना है dx। अगर यहाँ पर कहते कि t के सापेक्ष समाकलन करना है, तो यहाँ पर हम लगाते बाद में dt, यानी कि जिसके भी सापेक्ष कहते हैं उसी को हम लास्ट में लगा देते, लेकिन d को लगाना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसा आइडिया लगाना है, ऐसा दिमाग लगाना है कि अगर हम यहाँ से किसी भी संख्या को या किसी भी फलन को अगर ले और उसका अवकलन करें, तो अवकलन करने के बाद हमारा जो है इसी के अंदर कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले रूट एक्स को t मान लेंगे और उसका अवकलन करेंगे। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि साइन रूट एक्स का डायरेक्ट कोई समाकलन नहीं होता। समाकलन होता है साइन एक्स का, साइन टी का, साइन यू का, साइन वी का, यानी कि यहाँ पर कोण में कोई सिंपल सी चीज़ होनी चाहिए, सिंपल सी संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो रूट में लिखा हुआ है, इसलिए इसका कोई समाकलन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले रूट एक्स को टी मान लेंगे। माना रूट एक्स बराबर टी। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स बराबर टी का अवकलन होता है dt/dx। d/dx को तो हमें लिखना ही होता है, लेकिन उसके बाद जिसका हमें अवकलन करना होता है उसको लिखना होता है। यहाँ पर हमें t का अवकलन करना है तो t को रख दिया। यहाँ पर नीचे x को इसलिए रखा है क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, 1/√x की। तो 1/√x को हम इसी तरफ रखेंगे, 2 को इस तरफ लेकर आ जाएंगे। और उसके बाद dx की ज़रूरत है, तो dx को हम इस तरफ लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा 1/√x, dx गुणा में आ जाएगा बराबर 2 यहाँ पर भाग में हैं तो इस तरफ आ जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 2 dt। अब देखिए कि हम dx को इस तरफ क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर x का फलन था इसलिए dx लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर t का फलन हो चुका है। तो जो हम यहाँ पर आगे इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी हम t के सापेक्ष ही करेंगे। अब हमें क्या करना है, रूट एक्स के स्थान पर t को रखना है यहाँ पर t को, और 1/√x dx के स्थान पर 2 dt को रखना है। इंटीग्रेशन 2 को हम बाहर की तरफ लेकर आएंगे क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, इसका ना तो अवकलन होता है और ना ही समाकलन होता है। लेकिन अगर गुणा में लिखा हुआ होता है कांस्टेंट तो हम उसको बाहर की तरफ लेकर आ जाते हैं, यानी कि गुणा में ही रहता है। अगर कोई भी कांस्टेंट प्लस में या माइनस में करके लिखा हुआ होता है, उसके साथ कोई भी ABCD का अक्षर नहीं होता, यानी कि चर राशि नहीं होती गुणा में, तो उसका अवकलन भी और समाकलन भी हमेशा 0 होता है। लेकिन ये तो गुणा में आएगा तो हम इसको बाहर लेकर आ गए, तो ये हो जाएगा साइन टी, क्योंकि रूट एक्स के स्थान पर टी को रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन टी। अब यहाँ पर क्या है, 1/√x dx, इसके स्थान पर क्या रखेंगे, 2 dt को, जो कि हम 2 को बाहर लेकर आ गए और dt को सबसे लास्ट में लगाना है। देखिए यहाँ पर x का फलन था इसलिए dx लगा हुआ था, यहाँ पर t का फलन हो गया इसलिए dt लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर t के सापेक्ष समाकलन करना है। 2 साइन t का समाकलन होता है माइनस कोस t, तो गुणा में आ जाएगा माइनस कोस t, और समाकलन करने के बाद हमेशा प्लस c को लगाया जाता है। माइनस को बाहर की तरफ लेकर आ जाएंगे, ये हो जाएगा -2 कोस t प्लस c। अब आपको क्या करना है, t के स्थान पर उसको रखना है जिसको माना था,
यानी कि टी के स्थान पर रूट एक्स को रखना है। -2 cos रूट एक्स प्लस सी